आज है एक उस बंदूक की कहानी जिसकी गोली 7000 किलो की थी। साल था 1936 का। एडोल्फ हिटलर उस समय हथियारों की एक फैक्ट्री का दौरा कर रहा था। उस समय एडोल्फ हिटलर का मन था फ्रांस को हराने का और इसके लिए उसे चाहिए थी एक बहुत अच्छी बंदूक। और एक बंदूक बनाई गई। इस बंदूक को बनाने में कई साल लगे और कई सालों की मेहनत के बाद ये बंदूक बनकर तैयार हुई। इस बंदूक का नाम रखा गया श्वेरर गुस्टाव। सबसे मजेदार बात यह थी कि इस बंदूक को चलाने के लिए 500 लोगों की जरूरत होती थी। जर्मनी का चांसलर एडोल्फ हिटलर फ्रांस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था और ये बंदूक भी उसने फ्रांस को हराने के लिए ही बनाई थी। चांसलर बनने से पहले ही एडोल्फ हिटलर फ्रांस को हराने के सपने देखने लगा था। उसने ये दिखावा किया कि वो फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशन चाहता है, लेकिन पीठ पीछे फ्रांस से युद्ध की तैयारी वो कर ही रहा था। ये जो बंदूक श्वेरर गुस्टाव बनाई गई, इसका वजन था 14 लाख किलो। 4 मंजिला इमारत के बराबर ये ऊंची थी। मारक क्षमता की बात करें तो 40 किलोमीटर दूर तक ये वार कर सकती थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक थी। इससे चलने वाली गोली का वजन 7000 किलो था और इसे चलाने के लिए 500 लोगों की जरूरत पड़ती थी। अब एक तरफ थे फ्रांस और ब्रिटेन और दूसरी तरफ था एडोल्फ हिटलर का जर्मनी। दोनों पक्षों के बीच में एक रेखा बनाई गई जिसे कहा गया मैजिनो लाइन। देखिए, दीवार की मोटाई थी 7 मीटर और दीवार पे दिन रात पहरा रहता था तोप का, बंदूकों का और सिपाहियों का। 450 किलोमीटर के दायरे में चप्पे चप्पे पर सेना तैनात थी। देखिए, ये मैजिनो लाइन थी जो फ्रांस ने जर्मनी को रोकने के लिए बनाई थी। ब्रिटेन और फ्रांस का ये मानना था कि जर्मनी की सेना इस दीवार को पार नहीं कर पाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। साल 1940 में मात्र 6 हफ्ते के अंदर जर्मनी की सेना ने फ्रांस की बनाई इस मैजिनो लाइन को भेद दिया था। इसके साथ ही हिटलर की फौज ने फ्रांस को घुटनों पर ला दिया। मैजिनो लाइन धरी की धरी रह गई। जर्मनी की जीत के पीछे थी उनकी आक्रामक युद्ध नीति। जर्मन सेना इस रफ्तार से आगे बढ़ती थी जो इससे पहले तक दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। जर्मन सैनिक ड्रग्स की गोलियां लिया करते थे और इन गोलियों के कारण जर्मन सेना बिना सोए बिना थके कई दिनों तक लड़ सकती थी और इन ड्रग्स के सहारे जर्मन सेना की जीत हो गई और पूरी दुनिया में फ्रांस हंसी का पात्र बन गया। फ्रांस अपनी पूरी तैयारी के बावजूद भी हिटलर की सेना से आसानी से हार जाता है। देखिए, जर्मन युद्ध में तो माहिर थे ही, साथ ही साथ ये ऐसे हथियार बना रहे थे जो अत्यंत भीमकाय थे। हिटलर ने 188,000 किलो का एक टैंक भी बनाया था। लड़ाकू प्लेन, सबमरीन और ऐसे ही बहुत से हथियार जर्मनी में उस समय तैयार हो रहे थे और इनके जरिए ही हिटलर पूरी दुनिया जीतने का सपना देख रहा था। देखिए, इन सब में सबसे भयानक थी ये बंदूक श्वेरर गुस्टाव। साल 1933 में जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, तब ही से युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। साल 1934 में जर्मन सेना ने इस बंदूक को बनाने का प्रस्ताव दिया था और इसके 2 साल बाद साल 1936 में हिटलर ने इस बंदूक को बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। ये बंदूक हिटलर को खासकर फ्रांस के लिए चाहिए थी ताकि फ्रेंच सेना द्वारा बनाए गए मोटे मोटे तहखाने जिन पर आम तोपों का कोई भी असर नहीं होता था, उन पर यह बंदूक चलाई जा सके। इस बंदूक को बनाने में लाखों टन स्टील लगना था, हजारों लोग लगने थे और ये सुनिश्चित भी किया जाना था कि बंदूक बिल्कुल सही से काम करे। देखिए, इन सब में सबसे मुश्किल बात थी कि एक बार बंदूक बन भी जाती है तो इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया कैसे जाएगा, और उसमें दुनिया की किसी भी रोड में इतनी ताकत नहीं थी कि इसका भार सहन कर सके। इसलिए श्वेरर गुस्टाव को ले जाने के लिए खास तरीके की रेलवे की पटरी बिछाई जाती है। देखिए, रेल की पटरी बनाने के बावजूद भी इसे ले जाना आसान नहीं था, इसलिए इसको ले जाने के लिए एक नया उपाय खोजा गया। एक उपाय निकाला गया कि बंदूक के अलग अलग हिस्सों को युद्ध भूमि में ले जाया जाएगा और वहीं पर इसे असेंबल भी किया जाएगा। लेकिन 1939 आते आते भी ये बंदूक तैयार नहीं हो पाई थी।
और इस बंदूक के बिना भी जर्मन सेना ने फ्रांस को हरा दिया था और आगे ब्रिटेन और रूस से युद्ध लड़ा जाना था। इसलिए फ्रांस पर जीत होने के बावजूद इस बंदूक पर काम चलता रहा। साल 1940 आते आते श्वेरर गुस्टाव बनकर तैयार हो चुकी थी। साल 1941 में इसका टेस्ट किया गया और टेस्ट के दौरान खुद एडोल्फ हिटलर भी वहां पर मौजूद था। देखिए, इस बंदूक को बनाने में उस समय 45 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा थे। इस बंदूक का बैरल ही लगभग 100 फीट लंबा था और इस बंदूक की गोली 20 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार को भेद सकती थी। एक गोली को चलाने के लिए इसमें लगभग 45 मिनट लगते थे और पूरे दिन भर में लगभग 14 से 15 फायर ये बंदूक कर सकती थी। इसके अलावा इसे चलाने के लिए 500 लोगों की जरूरत होती थी। देखिए, साल 1942 में हिटलर ने सोवियत संघ के एक बंदरगाह में अपनी सेना को भेजा और सेना के साथ ये बंदूक श्वेरर गुस्टेव को भी भेजा गया और इस बंदूक की रक्षा के लिए 2 बटालियन इसके आसपास ही रहती थी। जून 1942 में पहली बार श्वेरर गुस्टाव ने युद्ध भूमि में अपना कहर बरपाया। बंदरगाह को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। देखिए, इस पूरे युद्ध में श्वेरर गुस्टाव बंदूक ने 50 से ज्यादा गोले दागे और इस बंदूक से निकली गोली ने 100 फीट जमीन के अंदर बने सोवियत संघ के बंकरों को भी नष्ट कर डाला था। इस जंग में 1 लाख से ज्यादा सोवियत संघ के सैनिक मारे गए या युद्धबंदी बना लिए गए। देखिए, क्रीमिया में मिली जीत के बाद हिटलर इस बंदूक को लेनिनग्राद ले जाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। युद्ध की जमीन पर सोवियत संघ की फौज ने जर्मनी को पीछे धकेल दिया था। देखिए, इसके बाद साल 1944 में इस बंदूक को पोलैंड भेजने का निश्चय किया गया। कारण था वहां पनप रहे विद्रोह को खत्म करना। लेकिन इस बंदूक को ले जाने में इतना टाइम लग गया कि तब तक पोलैंड में लड़ाई खत्म हो चुकी थी। देखिए, असलियत में हिटलर की ये बंदूक जितनी भी भीमकाय थी, लेकिन इसको चलाना उतना प्रैक्टिकल नहीं था। देखिए, इसको चलाने में इतने सैनिक लगे थे, अगर ये युद्ध में लड़ते तो इसका परिणाम कुछ और हो सकता था। और इसके साथ ही ये बंदूक बहुत बड़ी थी, जिससे आसमान से इसे आराम से देखा जा सकता था। इसलिए मित्र राष्ट्रों के लड़ाकू विमान इसे आसानी से निशाना बना सकते थे। देखिए, इन सब कारणों के चलते ये मशीन इतनी पेचीदा हो गई कि अंत में केवल 2 ही बंदूकें बनाई जा सकी और युद्ध के आखिरी सालों में इनका इस्तेमाल तक नहीं हो पाया। इसके बाद 14 अप्रैल साल 1945 में जर्मनी के सरेंडर से ठीक पहले जर्मन सेना ने इस बंदूक को नष्ट कर दिया था ताकि ये मित्र राष्ट्रों के हाथ न लग पाए और 22 अप्रैल को इसके पुर्जे जंगल में मिले। देखिए, बंदूक दिखने में जितनी भयानक थी उतनी ही चलाने में प्रैक्टिकल नहीं थी और इसकी इसी परेशानी के कारण इसका इतना यूज भी नहीं हो पाया और अंत में इसे नष्ट कर दिया गया। ये थी कहानी दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक श्वेरर गुस्टाव की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।